देखिए, हम लोग जब भी कोविड की जाँच करते हैं तो एंटीजन इसका देखते हैं या उसका डीएनए को हम लोग चेक करते हैं स्वाब से। एक अलग टेस्ट होता है जिसके अंदर हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके अंदर उसके अगेंस्ट में बॉडी जो इम्यूनिटी बनाती है, जो कि आईजीएम हो सकता है या आईजीजी हो सकता है, उसके बारे में पता लगाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं ना, जो स्वाइन फ्लू है या जैसे कई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, बॉडी उसके अंदर जब भी एंटीबॉडी बनाती है तो हम उसको आईजीएम, जो कि नई इम्यूनिटी, या आईजीजी यानी पुरानी लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनिटी के बारे में कहते हैं। कोविड के बारे में जब ये स्टडी स्टार्ट हुई थी 25 जून के आसपास, जब इन्होंने 20,000 लोगों पे लगभग ये स्टडी की, तो उसमें पाया गया था कि 23%, लगभग 23 से 24% लोगों के बीच में ये इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। ये आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इतना टाइटर आ गया है कि ये आगे से इन्फेक्शन को तोड़ सकता है। हम लोग एक बात सुनते हैं, समझते हैं, हर्ड इम्यूनिटी पहले दिन से समझ रहे हैं कि जब हर्ड इम्यूनिटी आएगी तब हम इसको जीत सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि अगर 40% लोगों को इसका इम्यूनिटी आ जाए, मतलब सीरो सर्विलेंस रिपोर्ट में अगर यही डाटा 40% तक आ जाएगा, इसका मतलब हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है और उस बीमारी को फाइट करने के लिए हमारे अंदर से एक नेचुरल रेजिस्टेंस सब लोगों में ट्रांसमिट हो सकता है। यानी जो जो अभी जो दूसरी रिपोर्ट शायद कल परसों में आने वाली ही है, जो आजकल में ही शायद से, उसमें भी यही है कि जो अभी जो उसके नए डाटा अभी आ रहे हैं, उसमें भी ये लोग बोल रहे हैं कि 40% लोगों को इस स्टडी में, सीरो प्रिवेलेंस स्टडी में, इसमें पता चल रहा है कि कोविड है। आपने समझा होगा, हम लोग पहले बोलते थे कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। जो कोविड के इंडिया में पेशेंट्स हैं, वो बहुत बड़ा क्वांटम है, बहुत बड़ा होराइजन है। जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग जो ऊपर दिखता है वही हमको दिख रहा है। यानी 10 से 15% लोग ही अपने बारे में समझ पाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं और वो कोविड-19 डिक्लेयर होते हैं। जो ये सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उनको पता भी नहीं चलता, वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो जो ये लोग हैं, यही लोग हर्ड इम्यूनिटी बनाते हैं। साइन है जी, एकदम। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मगर एक बात इसके अंदर भी स्टडीज की जरूरत है कि जो ये इम्यूनिटी अभी आई है इन 40% या जो 25% लोगों में आई थी, ये कितना लॉन्ग स्टैंडिंग है। मान लीजिए ये इम्यूनिटी 6 महीने में खत्म हो जाएगी, तो हमें फिर 6 महीने के बाद हम फिर से प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शन होने के लिए। अगर मान लीजिए ये इम्यूनिटी 1 साल के लिए हो जाएगी तो साल के लिए। जैसे आपको पता हो, हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स, जिसको एक बार हो जाता है आगे नहीं होता, क्योंकि जो चिकन पॉक्स की बॉडी जो आईजीजी बनाती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, 20 से 25 साल तक रहती है। इसलिए हमने बोला है कि आगे कभी नहीं होता। अब कोविड-19 में कैसे होगा ये समझना है। क्या कोविड-19 चिकन पॉक्स जैसा हो सकता है, या स्वाइन फ्लू जो हमारे पास पुराना इन्फेक्शन था उसकी इम्यूनिटी 1 साल तक रहती है, यानी किसी को स्वाइन फ्लू हो जाए तो 1 साल तक स्वाइन फ्लू नहीं होता। अब कोविड में कितना टाइम रहेगा, ये एक रिसर्च की बात है। अब इसमें टाइम लगेगा, डाटा आएगा, क्योंकि ये सब डाटा बहुत जरूरी है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। अगर आप कोई इन्हीं चीजों से वैक्सीन बनाते हैं, अगर वैक्सीन भी 3 महीने तक ही काम कर पाते, इसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है वैक्सीन की भी, तो ये बेकार हो जाएगा। फिर वैक्सीन हमें हर 3-3 महीने में बूस्टर लगाना पड़ेगा। यस, 2 पॉइंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज से नहीं पहले से कहा जा रहा है कि सीरो सर्विलेंस स्टडी हो। पहला तो आपने ये बोला कि जो हमारा इनिशिएशन बिजनेस एक्टिविटीज का है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, अगर एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो सरकार को ये डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि अब तो मैक्सिमम लोग इम्यून हो ही चुके हैं और आप सारी चीजें खोलो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो भी इसी चीज पे डिपेंड करता है। तो ये 2 चीजें जो आने वाली, जो बची है कोविड में, वो इसी स्टडी पे डिपेंड करती है, और स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये स्टडी केवल दिल्ली में ही नहीं, गांव में, गांव के लोगों को भी लेना चाहिए। हमें पता तो चले गांवों में कितना इन्फेक्शन पहुंचा। अभी आप देखिए, बनारस से इतने केसेस आ रहे हैं, पूछे मत। वाराणसी से, आसपास के एरिया से, बिहार में इतने केसेस आ रहे हैं। ये स्टडी की जरूरत वहां पे भी है। हमें पता चले कि गांव लेवल पे कितनी इम्यूनिटी लोगों को डेवलप हो रही है। एब्सोल्युटली, अगर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में काम कर रही है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसका ये मतलब है कि जो कोविड का जो डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला था, वो कम होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर हर्ड इम्यूनिटी अच्छी से आने लग जाएगी, जो मोर्टेलिटी हो रही है, जो डेथ्स हो रही है, वो भी कोविड की कम हो जाएगी। क्योंकि जो हर्ड इम्यूनिटी है, एक रेजिस्टेंस के साथ साथ जो सिवियर इन्फेक्शन है उनको भी रोकने में मदद करता है। देखिए, जब भी कोई ऐसी ग्लोबल पैंडेमिक है, जब भी हम कोई वैक्सीन बनाते हैं तो हमें उसको इंडोर्स करना पड़ता है डब्ल्यूएचओ से। और डब्ल्यूएचओ उसका पूरा फॉलो अप देखती है कि कितने लोगों में किया, कितने में नहीं किया। अगर कोई कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री है, कोई वैक्सीन लेके आए तो कोई नहीं मानेगा, या चाइना, इसमें कोई नहीं मानेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक प्राइमरी बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, आप जब भी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए जाएं, उनके पास जाएं, उनको इंडोर्स करें। और रशिया ने
चाइना ने ऐसा नहीं किया, जो कि गलत बात है। ये उन्होंने डिवेट किया है जो स्टैंडर्ड्स एसओपीज है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, ये एकदम गलत है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ बोल रही है हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक आप हमें पूरा डाटा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज होड़ में हम आगे ये कोई ट्रायल पूरा नहीं कर रहे हैं। क्लिनिकल फेज की ट्रायल तो उन्होंने किया ही नहीं प्रॉपर और उन्होंने वैक्सीन लॉन्च कर दी, जो कि एक गलत बात है। सपोज अगर वो वैक्सीन कोई और कंट्री खरीदता है, वहां पे कोई ऐसा न्यूरो पैरालिटिक रिएक्शन हो जाए या कोविड के और रिएक्शन बढ़ जाए, तो ये गलत बात है। उसको रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि आप हमें पूरा डाटा दें और तभी उस चीज को इंडोर्स किया जाएगा। देखिए, अब दिल्ली में अब लोगों ने ना आदत समझ ली है कोविड के साथ रहना। तो जो पहले जितनी शिद्दत से हम टेस्टिंग कर रहे थे दिल्ली में कि सबका करेंगे, इनका करेंगे, कॉन्टैक्ट का करेंगे, अब वो लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को जैसे घर में किसी एक को हो गया, उन्होंने घर में सबका नहीं करा, क्योंकि वो प्रिज्यूम कर लिया कि भाई आप कोविड है, आपको ये दवाएं खानी है, घबराना नहीं ना, पल्स ऑक्सीमीटर देखना है, होम आइसोलेशन देखना है। जो लेवल ऑफ नॉलेज है कोविड का दिल्ली में बहुत बढ़ गया है, इसीलिए टेस्टिंग अब कम होने लग गई है। इसीलिए कभी हो जाती है तो केसेस बढ़ जाते हैं, कभी नहीं होते तो कम हो जाते हैं, इसलिए ऐसा फ्लक्चुएशन आ रहा है। अब दिल्ली में जो पहले यूनिफॉर्म टेस्टिंग हो रही थी, वो अब थोड़ा उसमें ब्रेक लग गई है। अब ये जो सारा टेस्टिंग है, ये जो पूर्वांचल के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, या साउथ में देखिए नए नए बहुत से केसेस आ रहे हैं, वहां पे टेस्टिंग अब यूनिफॉर्म हो रही है, दिल्ली में कम हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है।